अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लोग रमज़ान के महीने में सहरी करके सो जाते हैं उनके साथ क्या होता है। यकीन मानिए दोस्तों, आप भी ये जान कर के हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि उनके साथ क्या होता है। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक पूरी अज़मतों बरकतों के साथ चल रहा है और इस महीने में हमारी नौजवान नस्ल बरकत हासिल करने के बजाय इसका उल्टा इनकी ये आदत बन चुकी है कि वो सारी सारी रात जागते हैं। कोई क्रिकेट जैसे खेल खेलते नज़र आता है तो कोई मोबाइल फ़ोन या मूवीज़ देखता है, और इसी तरह जब सहरी का वक्त होता है तो ये लोग सहरी करके रोज़ा रखते हैं और नमाज फ़जर अदा करके सो जाते हैं। दोस्तों, जो लोग सहरी के बाद सो जाते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये बयान ज़रूर सुन लें। तो चलिए वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मशहूर रिवायत है कि जब मुअज्जिन फजर की अजान दे करके खामोश हो जाता और सूरज तुलू हो जाता, यानी कि सुबह की रोशनी फैलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकात सुन्नत अदा करते। उसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे, यहाँ तक कि मुअज्जिन इकामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक ज़िक्र खुदा में लगे रहने से रिज़्क़ में बरकत होती है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रें तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे पाँव से हिलाया और फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तकसीम में शामिल हो जाओ और लापरवाह लोगों की आदत ना अपनाओ। अल्लाह ताला सुबह सादिक से लेकर के सूरज निकलने तक लोगों का रिज़्क़ तकसीम करता है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रिज़्क़ हासिल करने के लिए सुबह सादिक से सूरज निकलने तक मत सोया करो। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इसकी वजह पूछी गई तो फरमाया कि उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह इस्तग़फ़ार करने से रोज़ी में बरकत होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इजहार करती है। नंबर 1, किसी का नाहक खून बहाने से। नंबर 2, वो गुस्ल जो जिना जैसे बुरे काम के बाद किया जाए। नंबर 3, सूरज निकलने से पहले सोने से। हज़रत अबू वईद फरमाते हैं, हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ गए। दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के साथ ठहरे रहें तो एक बांदी आई और उसने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे। फिर हम घर के अंदर दाखिल हुए तो देखा हज़रत अब्दुल्ला बैठे तस्बीह कर रहे थे। उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस चीज़ ने अंदर आने से रोका है जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी। तो हमने कहा, हज़रत कोई बात नहीं है सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा होगा। इस पर हज़रत अब्दुल्ला ने फरमाया, तुमने इब्ने उम्मे आबद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी कहते हैं, फिर हज़रत अब्दुल्ला ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है। तो एक बांदी ने फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया। बहुत सी रिवायत में है अल्लाह पाक सुबह सादिक से लेकर के सूरज निकलने तक मखलूक के लिए रिज़्क़ तकसीम करता है, यानी कि वो लोग जो इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं, सोए रहते हैं, वो रिज़्क़ की बरकत से महरूम हो जाते हैं
اور اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صبح صادق سے لے کر کے سورج نکلنے تک رزق تقسیم ہوتا ہے، اور اس وقت سونا لاپرواہ لوگوں کا رویہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا طریقہ یہ تھا کہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے تو سورج کے نکلنے تک اپنی جگہ پر بیٹھے ہی رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں لگے رہتے تھے۔ اس وقت ذکر الہی میں مصروف رہنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں راتوں کو جاگنے تو جیسے ٹرینڈ بن گیا ہے۔ نوجوان نسل رات کو 3 4 بجے تک جاگتی رہتی ہے، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ وغیرہ پر اپنا وقت ضائع کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح ان کی صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، اور یہ دوپہر کے 12 بجے 1 بجے تک سوتے رہتے ہیں، اور ان کے گھر میں کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے روکے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے ایسے نوجوان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور ان کی قسمت میں کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کے لپیٹے میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو بھی انسان صبح کے وقت میں سویا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے۔ دوپہر کے علاوہ کسی اور وقت میں مت سویا کرو، جسے قیلولہ کہا جاتا ہے، اور اسے دوپہر کے وقت میں ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ قیلولہ وہ نہیں کہ انسان پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سو جائے۔ قیلولہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، بس تھوڑی دیر دوپہر کے وقت میں آرام کر لینا، تاکہ آپ کا باقی کا جو دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے، اور دن کے باقی حصے میں آپ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے کر سکیں۔ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر فوراً نہ سویا کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کے دل میں بھی سختی آ جاتی ہے، اور آج کی تاریخ میں یہ بات بھی اس حد تک گہرائی میں آ پہنچی ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے تو وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہی بات آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کی طرف، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا علی، صبح سویرے تک جو شخص سویا رہتا ہے اس کے قسمت میں کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی شخص صبح کے وقت سویا رہتا ہے اس کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور انسانوں میں رزق بانٹنے لگتے ہیں، تو جب کسی انسان کو سویا ہوا دیکھتے ہیں تو ان کے حصے کا رزق فرشتے واپس اپنے ساتھ لے کر آسمان کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو ایسے لوگ اپنے رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، کبھی آپ ان لوگوں سے جو رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں ان سے جب آپ یہ پوچھیں گے کہ صبح یہ لوگ کتنے بجے اٹھتے ہیں تو ان کا جواب زیادہ تر یہی ہوگا کہ صبح سویرے تو ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، ہم سے صبح اٹھا ہی نہیں جاتا، ہمیں صبح اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے، لہٰذا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے
ऐसे लोगों पर रिक्स तंग कर दिया जाता है और फिर वो अपने तंगदस्ती और बेरोजगारी की शिकायत करते फिरते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सुबह सवेरे उठा करें, फजर की नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, फिर उसके बाद अपने दिन की आगाज करें। फिर आप देखेंगे आपका दिन कैसे सुकून के साथ गुजरता है। आपके दिन में बरकत होगी, आपके रिज़्क में भी बरकत होगी। इसी का उल्टा जो लोग 12-1 बजे तक सो कर के उठते हैं, उनका ये हाल होता है। जब अपने दिन का आगाज करते हैं, उनका ये हाल होता है कि जब वो अपने दिन का आगाज करते हैं तो उन्हें अपने काम ही समझ में नहीं आ रहे होते और वो ये भी नहीं जान पाते कि उनका आज का दिन कैसा गुजरा। उनका दिन यूं ही पलक झपकते ही गुजर जाता है। और वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं वो अपने तमाम काम अच्छे से कर पाते हैं, उनके रिज़्क में भी बरकत होती है और वो एक पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। उन्हें किसी बीमारी की शिकायत भी नहीं होती। ऐसे लोग हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। अल्लाह पाक से आखिरी में बस यही दुआ है कि दीन की मुकम्मल समझ अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।